हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी में स्वर की एक इम्पोर्टेंट क्लास। तो चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो ऐसी मूल ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है और लेखन के आधार पर या कामता प्रसाद गुरु के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उच्चारण के आधार पर री को हम स्वर नहीं मानते हैं, इसीलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, क्योंकि री का उच्चारण री के रूप में होता है, ना कि री के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई उनको हम मूल स्वर कहते हैं, जिनको हम अ, इ, उ और री के रूप में जानते हैं। संधि स्वर, संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, सजाती स्वर और विजाती स्वर। सजाती स्वर ऐसे स्वर जो एक ही उच्चारण स्थान से मिलकर बनते हैं, सजाती स्वर कहलाते हैं। जैसे अ जो है हमारा कंठ ध्वनि है और आ भी हमारा कंठ ध्वनि है, वो अपने दोनों मिलकर आ का निर्माण करते हैं। तो एक ही उच्चारण स्थान का जो अ और दूसरा भी अ हमारा उसी उच्चारण स्थान का है, तो हमारा आ का निर्माण करता है। ये हमारे सजाती स्वर कहलाएंगे। ई और ई मिलकर ई का निर्माण होता है, उ और उ को मिलकर बड़े उ का निर्माण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विजाती स्वर। ऐसे स्वर जो दो अलग अलग उच्चारण स्थानों से मिलकर बनते हैं विजाती स्वर कहलाते हैं, या इनको हम दूसरे रूप में संयुक्त स्वर या सांध्य स्वर भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे अ और ई मिलकर ए का निर्माण होता है, अ और ए मिलकर ए का निर्माण होता है, अ और उ मिलकर ओ का निर्माण होता है, और अ और ओ मिलकर अओ का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये आप किसी पेन कॉपी से नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तो ये आपके बहुत ही काम आएंगे। चलिए देखते हैं आगे। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेदों को हम समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व ऐसा स्वर जिनके उच्चारण काल में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा के समान समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनको हम अ, इ और उ के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है या 2 मात्रा के से बराबर समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको हम आ, वड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ के रूप में जानते हैं। प्लुत स्वर ऐसा स्वर जिनको उच्चारण में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग जो है किसी को पुकारने में होता है, जैसे भाई, राम, ऐसे इसका प्रयोग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे जीव के आधार पर स्वरों के भेद। तो जीव के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर ऐसा स्वर जिनको बोलने में जीवा का अग्रभाग उपयोग में लिया जाता है, उनको हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे इ, ए, ऐ, इ, ए, ऐ। तो अग्रभाग उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? अग्रस्वर होगा। उसके बाद देखेंगे मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर आता है, अ। अब बोल के देखिएगा, अ।
तो आपका बीच में जो जीभ है वहां पर बल लगेगा, तो इसे हम मध्य स्वर कहते हैं। आगे देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर हमारे 5 होते हैं, आ, उ, ओ, औ। ये हमारे पश्च स्वर होते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 विव्रत, नंबर 2 अर्धविव्रत, नंबर 3 संव्रत और नंबर 4 अर्धसंव्रत। सबसे पहले देखेंगे विव्रत। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है उसे हम विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे आ, आप बोल के देखिए आ, आपका मुख द्वार जो है वो पूरा खुल जाएगा, तो इसे हम विव्रत स्वर कहते हैं। उसके बाद अर्धविव्रत, ऐसा स्वर जिसके बोलने में मुख द्वार आधा खुला रहता है उसको हम अर्धविव्रत स्वर कहते हैं, जिसको हम अ, ए, ओ, औ के रूप में जानते हैं। अगर आप बोलोगे अ, ए, ओ, आ, तो आपका मुख द्वार आधा खुला रहेगा। उसके बाद देखेंगे संव्रत। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है उनको हम संव्रत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, उ। आप बोल के देखिएगा ई, उ, तो लगभग आपका मुख जो है बंद रहेगा, तो इसे हम संव्रत स्वर कहते हैं। आगे देखेंगे अर्धसंव्रत। ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे हम अर्धसंव्रत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, तो इसमें हमारा मुख द्वार जो है वो आधा बंद रहता है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। सबसे पहले देखेंगे व्रतमुखी। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे ओंठ गोल हो जाते हैं उनको हम व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, आ, उ, ओ, औ, आ, उ, ओ, आ, व्रतमुखी स्वर। ठीक है, आप बोल के देखेंगे उ, ओ, औ, आ, तो आपके होठों की आकृति जो है वो गोल हो जाएगी, तो ये हमारे व्रतमुखी स्वर हैं। इनको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे अव्रतमुखी। ऐसे स्वर जिनको बोलने में होंठ गोल नहीं होते हैं अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, इ, ए, ऐ, ये हमारे अव्रतमुखी स्वर होते हैं। इनको बोलने में होंठ गोल नहीं होते, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इनको आप किसी पेपर और कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे हवा के निकलने के आधार पर स्वरों के भेद। निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। हवा को निकलने के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया है, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर माने नहीं, नासिक माने नासिक, नाक। निर माने नहीं, नासिक माने नाक। तो जो नाक की सहायता से नहीं बोले जाते हैं ऐसे स्वरों को हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, और इनको हम अ, आ, इ आदि के रूप में जानते हैं। अनुनासिक स्वर। ऐसे स्वर जिनके बोलने में नाक की आवश्यकता पड़ती है उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे चांद, नाद, तो बिना नाक की सहायता से ऐसे शब्द आप नहीं बोल सकते हो, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे 2 मुख्य पॉइंट है वो भी आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं।
सभी स्वर सघोष होते हैं और सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।